हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अमू एंड यू चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही मार्मिक, हृदय को छूने वाली कहानी लेकर आई हूँ। बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार की कहानी है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। ऐसी दिल को छूने वाली कहानियां वो लिखते थे। आज भी उनको पढ़कर हमारा हृदय रोम रोम पुलकित हो जाता है, भाव से भर जाता है। ये कहानी अभागिनी का स्वर्ग। उस समय समाज में जाति प्रथा जो बहुत अधिक फैली थी, उसके ऊपर ये कहानी लिखी गई है, अभागिनी का स्वर्ग। आइए सुनते हैं ये कहानी। ठाकुर दास मुखर्जी की बड़ी बूढ़ी पत्नी का देहांत 7 दिन के बुखार में हो गया। गांव भर के लोग धूमधाम के साथ निकलने वाली अर्थी को देखने आए। लड़कियों ने रोते रोते मां के दोनों पांव पर गाढ़ा करके महावार और माथे पर सिंदूर लगा दिया। बच्चों ने उनकी अंतिम पद धूलि लेकर अपने अपने माथे पर लगाई। पुष्प, पत्र, सुगंध, माला और कलरव से मालूम ही न पड़ा कि इस घर में कोई शोक की घटना हुई हो। चारों तरफ लोग ही लोग थे। अपने आंसू पोंछते हुए सबके पीछे शमशान में आ उपस्थित हुई एक स्त्री। उसका नाम था कंगाली की मां। वह दूर से अर्थी को जाते हुए देख रही थी। गांव के बाहर गरुड़ नदी का श्मशान है। वहां पहले से ही लकड़ी के बोझे, चंदन के टुकड़े, घी, मधु, धूप, राल इत्यादि सामग्री संचित हो चुकी थी। कंगाली की मां छोटी जाति की थी। दूल्हे की लड़की होने से पास जाने की हिम्मत न हुई। दूर एक टीले पर खड़ी होकर अंत्येष्टि क्रिया शुरू से आखिर तक बड़ी उत्सुकता के साथ टकटकी बांधकर देखने लगी। मन ही मन वह बार बार कहने लगी, भाग्यवती मां, तुम स्वर्ग जा रही हो, मुझे आशीर्वाद देती जाओ, जिससे मैं भी इसी तरह कंगाली के हाथ की आग पा सकूं। लड़के के हाथ की आग, ये कोई मामूली बात नहीं है। पति, पुत्र, कन्या, नाती, नातिन, दास, परिजन के सामने यह स्वर्गारोहण हो रहा है। कंगाली की मां भावनाओं से भरकर खड़ी एकटक ये सब देख रही थी। इतने में एक 14-15 साल का लड़का उसकी धोती का पल्ला खींचता हुआ बोला, तो यहाँ खड़ी है अम्मा, रोटी नहीं बनाएगी? माँ ने चौंक कर उसकी तरफ मुड़कर देखा और कहा, बनाऊंगी रे। इसके बाद सहसा ऊपर की ओर उंगली दिखाकर व्यग्र स्वर में कहा, देख देख बेटा, ब्राह्मण माँ रथ में चढ़कर स्वर्ग जा रही है। लड़के ने आश्चर्य के साथ मुंह उठाकर कहा, कहां? कंगाली की मां को अब होश आया। वो जल्दी से कंगाली का हाथ पकड़कर अपने घर आई और खुद नहाई, कंगाली को भी नहलाया। इसके बाद उसको भोजन परोसने के लिए तैयारी करने लगी। अब कंगाली की मां के जीवन का इतिहास छोटा सा है। उसे जन्म देकर मां मर गई। क्रोधवश पिता ने लड़की का नाम रखा अभागी। एक दिन कंगाली की मां बनकर वह फिर जीवित रह गई। बड़े ही विस्मय की बात है, जिसके साथ उसका विवाह हुआ उसका नाम था रसिक बाघ। उस बाघ की एक और बाघिन थी। उसे लेकर वह एक दूसरे गांव चला गया और अभागिन अपने अभाग्य तथा बच्चे को लेकर उसी गांव में रह गई। उसका वह कंगाली आज बड़ा हो गया है, 15वें साल में कदम रखा है। हाल ही में उसने बेंत का काम सीखना शुरू कर दिया है। अभागिनी को आशा है कि और भी साल भर तक अगर अभाग्य के साथ जूझ सकी तो उसका दुख दूर हो जाएगा।
कंगाली तालाब से हाथ मुंह धोकर आया तो देखा कि उसकी थाली का बचा भोजन माँ एक बर्तन से ढक कर रख रही है। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने खाया नहीं माँ? बहुत देर हो गई है बेटा, अब भूख भी नहीं है। लड़के ने विश्वास नहीं किया, कहा, हाँ भूख तो जरूर नहीं होगी, कहाँ देखूं तेरी हंडिया। यही छलना करके कंगाली की माँ कंगाली को धोखा देती आई है। इसी से उसने हंडिया देखने के बाद संतोष व्यक्त किया। उसमें और एक व्यक्ति के भोजन करने लायक भात था। अब वह प्रसन्न भाव से माँ की गोद में जाकर बैठ गया। इस उम्र के लड़के साधारणतः ऐसा नहीं करते, किंतु बचपन से अक्सर बीमार रहने के कारण माँ की गोद के सिवा बाहर के संगी साथियों के साथ खेलने का उसे मौका ही नहीं मिला। यहीं बैठकर उसने खेल कूद का शौक मिटाया था। एक हाथ माँ के गले में डालकर उसके मुंह पर अपना मुंह रखते हुए ही वह चौंक पड़ा। उसने कहा, माँ तेरी देह तो बहुत गर्म है, इतनी गर्म है, कथरी बिछा दूं माँ, सोएगी? माँ चुप रही। कंगाली ने चटाई बिछाकर उस पर कथरी बिछा दी। टाड़ के ऊपर से वह छोटा तकिया उठा लाया और माँ का हाथ पकड़कर उस पर सुलाने चला। तब माँ ने कहा, कंगाली आज काम पर तू न जा, रहने दे। काम पर न जाने के प्रस्ताव से कंगाली को बहुत ही अच्छा लगा, मगर बोला, जलपान के 2 पैसे फिर नहीं मिलेंगे माँ, मत मिलने दे। आज तुझे कहानी सुनाऊं, बड़ा मन कर रहा है। अधिक लोभ न दिखाना पड़ा। कंगाली उसी क्षण माँ की छाती से लगकर पड़ा रहा और बोला, सुना माँ, राजकुमार कोतवाल का बेटा और वह पक्षीराज का घोड़ा। जैसे जैसे कंगाली की माँ का बुखार बढ़ने लगा, माथे में खून का दौरा ज्यों ज्यों जोर का होने लगा, त्यों त्यों मानो वो नई नई कहानियों का इंद्रजाल रचती चली गई। भय, विस्मय और पुलक के मारे मानो वह जोर से माँ के गले से लगकर उसकी छाती में समा जाने लगा। बाहर दिन डूब चुका था। सूर्य के अस्त होते ही संध्या की मलिन छाया धीरे धीरे गाढ़ी होकर चारों ओर व्याप्त हो गई, परंतु घर के भीतर आज दिया नहीं जला। गृहस्थ का अंतिम कर्तव्य पालन करने के लिए कोई न उठा। निविड़ अंधकार में सिर्फ रुग्ण माता का बाधाहीन गुंजन निस्तब्ध पुत्र के कानों में सुधा बरसाता चला गया। माता और संतान का क्या अद्भुत प्रेम। वही श्मशान और श्मशान यात्रा की कहानी भी, वहां वही रथ, वही माहवार से रंगे लाल पैर, वही उसका स्वर्ग जाना। किस तरह शोक विवहल पति अंतिम पद धूलि दे वह रोते हुए विदा हुए, किस तरह हरि ध्वनि के साथ लड़के माँ की अर्थी उठा ले गए और फिर उसके बाद संतान के हाथ से आग। वह आग नहीं थी बेटा, वह हरि का रूप था। क्यों माँ, तेरे हाथ की आग अगर पा गई बेटा, ब्राह्मण माँ की तरह मैं भी स्वर्ग जा सकूंगा। कंगाली ने अस्फुट स्वर में कहा, हट, ऐसा नहीं कहते, ऐसा मत बोलो माँ, मुझे बड़ा डर लगता है। माँ ने कहा, और सुन कंगाली, तू अपने बाबू को एक बार पकड़ लाएगा, वे उसी तरह अपने पांव की धूल मेरे माथे से लगाकर मुझे विदा कर देंगे। उसी तरह पांव में महावर, माथे पर सिंदूर। पर यह सब कौन करेगा बेटा? तू करेगा ना कंगाली, तू ही मेरा सब कुछ है। कहते कहते उसने लड़की को छाती से लिपटा लिया। अभागिनी के जीवन नाटक का अंतिम अध्याय समाप्त होने जा रहा है। उसका विस्तार ज्यादा नहीं, थोड़ा ही था। शायद तब तक 30 ही साल पार हुए होंगे या न भी हुए होंगे। समाप्त भी हुआ वैसे ही मामूली तौर पर। गांव में ना कोई वैद्य था, दूसरे गांव में एक रहते थे। कंगाली जाकर रोया धोया, हाथ जोड़े पांव पड़ा और अंत में उसने 1 लोटा गिरवी रखकर उन्हें 1 रुपया सलामी दी।
मगर फिर भी वे नहीं आए। उन्होंने 4-5 गोलियां देकर टरका दिया। कंगाली की माँ ने लड़के पर गुस्सा होकर कहा, क्यों तुम मुझसे बिना पूछे लोटा गिरवी रखाया बेटा? इसके बाद गोलियां हाथ में लेकर सिर से लगाई और चूल्हे में डाल दी। बोली, अच्छी होंगी तो ऐसे ही हो जाऊंगी। नीच जाति के घर दवा खाकर कभी कोई नहीं जीता है। कंगाली ने रोते हुए कहा, तुमने तो गोलियां खाई ही नहीं माँ, चूल्हे में फेंक दी। ऐसे ही क्या कोई अच्छा हो जाता है? मैं अच्छी हो जाऊंगी। अच्छा, तू थोड़ा सा भात आत बनाकर खा तो ले देखूं, मैं देखती ही रहूंगी। कंगाली अपने जीवन में आज पहले पहल अपटू हाथों से भात बनाने लगा। न तो वो अच्छी तरह मार निकाल सका और न ठीक से परस कर खा ही सका। चूल्हा तक तो ठीक से जला ही नहीं, उफान का पानी पड़ जाने से धुआं हुआ सो अलग। भात परसने में चारों तरफ बिखर गया। माँ की आंखों में आंसू भर आए। उसने खुद एक बार उठने की कोशिश की, पर वह सिर न सीधा कर सकी, बिछौने पर गिर पड़ी। खा चुकने पर लड़के को अपने पास बुलाया। कैसे बनाया और परोसा जाता है, उसका विधिवत उपदेश देते देते उसका क्षीण कंठ सहसा रुक गया और आंखों से बराबर आंसू की धारा बहने लगी। गांव का ईश्वर नाई नाड़ी देखना जानता था। दूसरे दिन वह आया और हाथ देखकर उसी के सामने चेहरा गंभीर बनाकर एक दीर्घ निश्वास लेते हुए अंत में सिर हिलाकर उठकर चल दिया। सबके चले जाने पर माँ ने लड़के से कहा, एक बार उन्हें बुलाकर ला सकता है बेटा? किसको माँ? वही रे, उस गांव जो चले गए हैं। कंगाली समझकर बोला, बाबू को? अभागिनी चुप रही। कंगाली ने पुनः कहा, वह क्यों आने लगे माँ? अभागिनी को खुद ही काफी संदेह था, फिर भी उसने धीरे से कहा, जाकर कहना माँ सिर्फ तुम्हारे पैरों की धूल जरा सा चाहती है। उसी वक्त बेटा जाने को तैयार हो गया। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, जरा रोना धोना बेटा, कहना माँ जा रही है। जरा ठहर कर फिर बोली, उधर से लौटते वक्त नाइन भाभी से थोड़ा सा महावर लेते आना बेटा, मेरा नाम लेने से वो दे ही देगी, मुझसे बड़ा मेल है उसका। दूसरे दिन रसिक दूल्हे समयानुसार जब आ पहुंचा, तब अभागी को उतना होश नहीं था। मुंह पर मृत्यु की छाया पड़ चुकी थी। आंखों की दृष्टि इस संसार का काम पूरा करके न जाने कहां किस अनजान देश को चली गई थी। कंगाली ने रोते हुए कहा, मारे, बाबूजी आए हैं, पांव की धूल लेगी ना? इस मृत्यु पथ के यात्री ने अपना कमजोर कांपता हुआ हाथ बिस्तर के बाहर निकालकर पसार दिया। रसिक हतबुद्धि की तरह खड़ा रहा। संसार में उसके भी पांव की धूल की जरूरत हो सकती है, उसे भी कोई चाह सकता है, यह उसकी कल्पना से बाहर की बात थी। बिंदो की बुआ खड़ी थी। उसने कहा, दो बेटा, जरा पांव की धूल हाथ से लगा दो। रसिक आगे बढ़ गया। अपने जीवन में उसने कभी जिस स्त्री से प्रेम नहीं किया, अशन वसन नहीं दिया, कोई खोज खबर नहीं ली, मरते समय उसे सिर्फ पांव की धूल देते हुए रो पड़ा। राखाल की माँ ने कहा, ऐसी सती लक्ष्मी स्त्री ब्राह्मण तथा कायस्थों के घर न पैदा होकर दूलों के घर क्यों पैदा हुई? अब इसकी जरा गति सुधार दो बेटा। कंगाली के हाथ की आग के लोभ से बेचारी ने प्राण त्याग दिए। अब यह बात बेटे के दिल को छू गई। झोपड़ी के सामने आंगन में एक बेल का पेड़ था। कहीं से कुल्हाड़ी मांग के रसिक ने उस पर चलाई होगी या न भी चलाई हो, न जाने कहां से जमींदार ने आकर उसके गाल पर तड़ से एक थप्पड़ जड़ दिया और कुल्हाड़ी छीन कर कहा, ये क्या तेरे बाप का पेड़ है जो काट रहा है? रसिक गाल पर हाथ फेरने लगा। कंगाली रुआंसा होकर बोला,
वाह, ये तो मेरी अम्मा के हाथ का रोपा हुआ पेड़ है दरबान जी। बाबू को तुमने झूठ मूठ क्यों मार दिया? लोग जिस समय दरबान से व्यर्थ अनुनय विनय कर रहे थे, कंगाली उसी समय बेतहाशा दौड़ता हुआ एकदम कचहरी जा पहुंचा। अधर राय हाल ही में संध्या पूजा और थोड़ा सा जलपान करके बाहर आकर बैठे थे। विस्मित और क्रुद्ध होकर बोले, कौन है रे? मैं हूं कंगाली। दरबान जी ने मेरे बाप को मारा है। अच्छा किया है, लगान न दी होगी। कंगाली ने कहा, नहीं बाबू साहब, बाबू पेड़ काट रहे थे, मेरी मां मर गई। कहते कहते वे अपनी रुलाई को रोक न सका, रो पड़ा। सवेरे ही इस तरह के रोने धोने से अधर बाबू नाराज हो उठे। छोकरा मुर्दा छू कर आया है, मालूम नहीं यहाँ का भी कुछ छूछा दिया होगा। कड़क कर बोले, मां मरी है तो जा नीचे जाकर खड़ा हो। अरे कौन है रे, यहाँ जरा गोबर पानी डाल दे। किस जात का लड़का है तू? कंगाली ने डर के मारे नीचे उतर कर कहा, हम लोग दूल्हे हैं। अधर ने कहा, दूल्हे? अरे दूल्हे के मुर्दे के लिए लकड़ी की क्या जरूरत है रे? अधर ने कहा, अम्मा को जलाना चाहता है तो पेड़ के 5 रुपए दाम ला सकेगा? कंगाली जानता था ये असंभव है। उसको कफन खरीदने के लिए दाम चाहिए था, सो बिंदु की बुआ उसके भात खाने की थाली गिरवी रखने के लिए ले गई थी। वह अपनी आंखों से देख आया था। उसने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं। अधर ने अपना चेहरा अत्यंत विकृत करते हुए कहा, नहीं तो मां को ले जाकर नदी के किनारे गाड़ दे। कंगाली ने कहा, वह तो हम लोगों के आंगन का पेड़ है बाबू साहब, मेरी मां का रोपा हुआ पेड़। हाथ का रोपा हुआ पेड़? पांडे, गर्दनिया दे के निकाल दे इसे यहां से। कंगाली धूल झाड़ कर उठ खड़ा हुआ और फिर धीरे धीरे बाहर चला आया। क्यों उसने मार खाई और क्या उसका कसूर था, उसकी समझ में यह बात नहीं आई। मुखर्जियों के घर श्राद्ध है, बीच में सिर्फ एक दिन बाकी है। धूमधाम और तैयारियां खूब जोरों से गृहिणी के श्राद्ध के लिए हो रही है। वृद्ध ठाकुर दास स्वयं देखरेख कर रहे हैं। कंगाली उनके सामने आ खड़ा हुआ और बोला, पंडित जी, मेरी मां मर गई। तू कौन है? क्या चाहता है तू? मैं कंगाली हूं, मां कह गई है उसे आग देने के लिए, सो दे जाकर। भट्टाचार्य महाशय पास ही बैठे सूची तैयार कर रहे थे। उन्होंने कहा, तेरी जात में जलाते हैं कब्रे, जा मुंह में जरा आग देकर नदी के किनारे गाड़ दे। कंगाली ने फिर किसी से प्रार्थना नहीं की। इन 2 घंटों के अनुभव से दुनिया में वह मानो एकदम बूढ़ा हो गया था। नदी के किनारे गड्ढा करके अभागिनी को सुला दिया। राखाल की मां ने कंगाली के हाथ में थोड़ा सा जलता हुआ पुआल देकर उसकी मां के मुंह में छुआ दिया। उसके बाद सबने मिलकर मिट्टी से ढककर कंगाली की मां का अंतिम चिन्ह तक लुप्त कर दिया। सब कोई अपने काम में व्यस्त हो गए थे। सिर्फ कंगाली उस जले हुए पुआल से जो थोड़ा बहुत धुआं घूमता हुआ आकाश में उड़ रहा था, उस धुएं की तरफ एकटक देखता हुआ स्तब्ध खड़ा था। मां को स्वर्ग जाने की कितनी चाह थी। रथ में बैठकर जाएगी, जा सकी क्या? अभागिनी का स्वर्ग। आंखें नम हो जाती हैं दोस्तों। कैसी कहानी लिख देते हैं ऐसे महान लेखक, और कितने मार्मिक ढंग से भावनाओं का चित्रण करते हैं। कहानी अच्छी जरूर लगी होगी, अच्छी न लगने का तो कहीं से कुछ भी, जरा भी लेश मात्र कहीं गुंजाइश ही नहीं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्लीज प्रेस करिएगा, जिससे अमो एंड यू चैनल की सारी खबरें आपको मिलती रहेंगी। और इस कहानी के बाद
मेरी अगली कहानी के लिए इंतजार करिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।